हमारे एक सिद्ध पुरुष थे, उनका नाम था गुरु रणछोड़ दास जी महाराज। बड़े सिद्ध पुरुष गुरु रणछोड़ दास जी महाराज, और चित्रकूट में वो साधना क्या करते थे महाराज जी, वो साधना, बड़े सिद्ध पुरुष। तो एक व्यक्ति उनके पास आया, सेवक था उनका, और बड़ी निष्ठा से, बड़ी भाव से वो सेवा किया करता था। जो सेवक आया था वो रणछोड़ दास जी की पूरी सेवा करता था, दिन रात उनके पास रहता था, चरण सेवा करना, उनके भोजन का ध्यान रखना, हर चीज करना, और बड़ी बड़ी प्रसन्नता थी उसे। मैं गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हुआ हूँ, मुझे सदगुरु की सेवा करने का अवसर मिला है, ये सोचकर उसका मन बड़ा प्रसन्न था। और बड़ी दौड़ दौड़ के, भाग भाग के महाराज खूब सेवा करनी, हर वक्त आगे के लिए तत्पर, कोई प्रश्न नहीं, जो गुरुदेव ने कहा फटाफट फटाफट बस। और एक दिन अचानक क्या हुआ, उसे दमा की प्रॉब्लम हो गई। सेवक को दमा का रोग हो गया। अब सांस फूलने लगी, काम कुछ होता नहीं था, शरीर थकने लगा, सांस उखड़ने लगी। अब ऐसी स्थिति में वो गिर जाता, कंट्रोल नहीं हो पाता, बड़ी बुरी हालत हो गई। अब सेवा तो कैसे होगी, नहीं हो सकती ना। जब बीमारी हो गया व्यक्ति तो सेवा कैसे होगी, नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ, गुरुदेव उसकी सेवा करने लगे। अब गुरुदेव उसकी सेवा कर रहे हैं, अब उसके भोजन का प्रबंध, उसकी टांगों को दबाना, उसको देखना, ये सब गुरुदेव कर रहे हैं। और उसे बड़ी गलानी होने लगी कि सेवा तो मैं करने के लिए आया था और मेरे गुरुदेव को मेरी सेवा करनी पड़ी है। तो क्षमा मांगता, गुरुदेव आप ऐसा मत कीजिए। बोले किस लिए? बोले गुरुदेव मैं आपकी सेवा करने आया था, वो तो बन नहीं पा रही है, और आप मेरी सेवा कर रहे हैं तो अपराध हो रहा है, तो अपराध हो रहा है। अरे तूने सेवा की, मैंने सेवा की, बातें की है, तेरी स्थिति ठीक नहीं है तो पहले सेवा कर ले। मैं तेरी सेवा करूंगा, कोई अपराध नहीं होने वाला, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, तो चिंता मत कर। और गुरुदेव सहज सेवा करते। कितने दिन बीत गए लेकिन मन पर बोझ था। अब गुरुदेव ने देखा तो इतनी चिंता क्यों करता है रे। बोले गुरुदेव आप मेरी सेवा मत करो, बड़ी गलानी होती है, मन पर बड़ा बोझ है, सेवा मुझे करनी चाहिए, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, यही मन पर बहुत बोझ है। तो गुरुदेव ने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और फिर गुरुदेव ने क्या किया, उसके एकदम एक समय आया जब उसकी उदासी, उसकी चेहरे की शिकन गुरुदेव ने महसूस कर ली, और उसी वक्त गुरुदेव की सांस उखड़ गई, गुरुदेव की सांस उखड़ गई, और उसकी दमे की प्रॉब्लम गुरुदेव ने अपने ऊपर ले ली, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, और गुरुदेव दमे के शिकार हो गए। और जब दमा हुआ, अब गुरुदेव बिस्तर पर हैं, उस स्थिति के अंदर है, और वो बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है। रो पड़ा, बोले गुरुदेव आपने ये क्या किया, मेरी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली। तो सेवा करना चाहता है ना, अब कर ले। तो सेवा ही चाहता था, सेवा करनी है, अब ठीक है, अब आराम से सेवा कर ले। बोले गुरुदेव मैं इस स्थिति में नहीं चाहता था कि आप मेरे अंदर की दिक्कत आप ले लें, वो परेशान हो जाए। अरे पगले तू सेवा कर। और फिर उसने सेवा की, और गुरुदेव तो महाराज उनमें तो तप का बल है ही, साधना का बल है, और कुछ दिन के बाद गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये संत महापुरुषों का, महाराज संत बीमार हो गया, संत कुछ हो गया, क्या खबर किसकी प्रॉब्लम वो खुद ले रहा है और किसको स्वस्थ कर रहा है, और फिर वो अपने बल पर खुद भी ठीक हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई बार। दिल्ली में भी एक, मुझे प्रॉपर जगह नहीं पता, लेकिन दिल्ली में भी एक आश्रम है, हरिहर आश्रम। दिल्ली में भी एक आश्रम है, हरिहर आश्रम, और वहां के महापुरुष बड़े सिद्ध पुरुष हुए, बड़े सिद्ध पुरुष। तो कहते उनके यहाँ पर एक वृद्ध अम्मा आती थी सेवा करने के लिए, खूब आश्रम की झाड़ू पुहार करना, सब कुछ करना। और बड़े दिन बीत गए, बड़े दिन बीत गए, और अम्मा खूब सेवा करती थी, लेकिन अम्मा के मन में कामना थी। इस सेवा के पीछे कामना युक्त सेवा थी, माने कुछ चाहिए था, कुछ चाहिए था। तो एक दिन बाबा ने पूछा, बोले अम्मा तू इतनी सेवा करती काहे को? अम्मा ने बोला महाराज घर के अंदर दिक्कत बहुत है, घर के अंदर परेशानी बहुत है, और बहुत दिक्कत है। शायद उसका बेटा इत्यादि भी नहीं थे, पोतरा था, वही प्रभु कृपा से पोतरा ही घर के अंदर है, और उसे भी गुरुदेव बहुत दिक्कत हो रही है। बोले क्या? दोनों किडनी फेल हो गई है उसकी, दोनों किडनी फेल हो गई हैं। बोले फिर तू यहाँ के सेवा क्यों करती है? बोले कारण था, कई लोगों ने मुझे बताया अम्मा तेरा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने बहुत जगह चेक करवाया, डॉक्टर के पास सबने जवाब दे दिया, और उसने ये कहा कि तू हरिहर आश्रम में जाकर तू सेवा कर, वहां जाके सेवा करेगी तो तेरा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
माने सेवा के पीछे क्या थी? कामना। मैंने कहा ना, कामना नहीं होनी चाहिए। आप सेवा करो निष्ठा से, निष्काम भाव से, बड़ी प्रसन्नता से सेवा करो, लेकिन मन में कोई लोभ लेकर, मन में कोई लालच लेकर, कोई कामना लेकर सेवा नहीं करनी। लेकिन संत तो संत होते हैं ना महाराज। अम्मा ने कहा बस इसलिए आपके आश्रम में आकर सेवा करती हूँ, तब से एक आस लेकर, एक उम्मीद, और नेचुरली है। व्यक्ति जब पीड़ा में होता है, व्यक्ति जब दुखी होता है, तो उसे आस होती है। कोई कह दे ना यहाँ चले जाओ तेरा काम हो जाएगा, व्यक्ति दौड़ता है, पीड़ा में दौड़ता है। किसी संत के पास चले जा, वहां चले जा, सब हो जाएगा। तो यही सुनकर मैं आपके आश्रम में आई हूँ कि वहां की सेवा करने से मेरा पोता ठीक हो जाएगा। गुरुदेव से बोले अच्छी बात है, ऐसा कर अपने पोते को लेके आना। आप यकीन कीजिए महाराज जी, पोते को लेकर आई। गुरुदेव ये मेरा पोता है। वो सामने खड़ा था। अच्छा ये तेरा पोता है? बोले हाँ, चल जा ले जा, ठीक हो गया। महाराज इतना कहा कि ले जा इसे, ठीक हो गया। और यकीन मानिए वो अपने पोते को लेकर गई, निरीक्षण करवाया डॉक्टर के पास। किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो गई। जिसने बुलाया था बोले ले जा, ठीक है, उनकी अपनी किडनी दोनों खराब हो गई। फिर कालांतर में वो अपनी शक्ति से, साधना से, अपने बल से ठीक करें या ना करें, ये भी उनकी मर्जी है। होता है कि नहीं होता, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन कई बार बहुत लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए संत महात्मा उनके जीवन की दिक्कतों को, प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेते हैं। किस लिए? क्योंकि उनमें समर्था नहीं होती, या उनका विश्वास परिपूर्ण होता है, या बड़ी आस्था लेकर वो आए होते हैं। तो फिर संत उनकी आस्था को, उनके विश्वास को बल देते हैं, और बल देकर फिर उन्हें उस दिक्कत से, प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं।